हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इशू नर्सिंग वाला। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, दिस इज द रीजन व्हाई द एसी नोड एक्ट एज ए हार्ट पेसमेकर। जो हार्ट का पेसमेकर होता है वो ऐसे नोड को ही क्यों बोलते हैं, एवी नोड को क्यों नहीं बोलते हैं, बंडल ऑफ हिच को क्यों नहीं बोलते हैं, या ऐसे नोड जो पुरकिंजी फाइबर होते हैं उसको क्यों बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर ऐसे नोड को ही हार्ट का पेसमेकर क्यों बोलते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज इट हैज ए पुअर कोलिनर्जिक इनर्वेशंस। सेकंड बी ऑप्शन है आपके पास बिकॉज इट हैज ए रिच सिंपैथेटिक इनर्वेशंस। सी ऑप्शन है आपके पास बिकॉज ऑफ इट इज कैपेबिलिटी ऑफ जनरेशन इम्पल्स। डी ऑप्शन है आपका बिकॉज इट इज जनरेशन इम्पल्स एट द हाईएस्ट रेट। इनर्वेशन है उसकी वजह से होता है क्या, या फिर आपको सिंपैथेटिक इनर्वेशन होता है उसकी वजह से होता है, या फिर कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग इम्पल्स इसकी वजह से होता है, या फिर जनरेटिंग इम्पल्स की वजह से। अब ये दो ऑप्शन, लास्ट वाले ऑप्शन आपको दो दिख रहे हैं, सी और डी, दोनों एक जैसे लगते हैं। ये ऑप्शन तो काट ही दो। तो ऑप्शन नंबर इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऐसे नोड का क्या काम होता है, जनरेटिंग इम्पल्स जनरेट करना है, बट ऐसे नोड सबसे ज्यादा जनरेट करता है। तो उसके हिसाब से आपका आंसर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द हार्ट द इम्पैक्ट ऑफ एड्रेनलिन इज ऑल ऑफ द एक्सेप्ट दैट। जो एड्रेनलिन होती है, हमारी ड्रग्स होती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है। इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको फोर ऑप्शन में से आपको एक ऐसा ऑप्शन निकालना है जो एड्रेनलिन का कोई उससे लेना देना नहीं है, मतलब एड्रेनलिन का जो फंक्शन होता है वो इसमें से एक फंक्शन नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका है, ये ऑप्शन है इंक्रीज द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द हार्ट। हार्ट का जो अपटेक होता है ऑक्सीजन का वो इंक्रीज कर देता है क्या, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका इट इज द कॉन्ट्रेक्शन फोर्स। क्या लाइन है, इंक्रीज द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होता है हार्ट का, उसको बढ़ा देता है क्या। फिर ऑप्शन नंबर सी है इट डिक्रीज द मायोकार्डियल इरिटेबिलिटी। क्या मायोकार्डियल इरिटेबिलिटी को डिक्रीज करता है। और इट इंक्रीज द हार्ट रेट। अब इसमें तीन ऑप्शन तो ऐसे सेलेक्ट करने हैं आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन तो एड्रेनलिन का होता है, सेकंड भी होता है और फोर्थ भी होता है, बट ये एक जो ऐसा ऑप्शन है वो इसका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट। क्या क्वेश्चन है, आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट। अब जो चार ऑप्शन देगा आपको, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। सेकेंड ऑप्शन है आपका कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। थर्ड ऑप्शन है ब्लड एट लो प्रेशर्स, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना है। तो सिंपल सा एक तो ऑप्शन ये हो गया, बाकी सारे के सारे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट लाती क्या, कैरी लो ब्लड प्रेशर, ये भी नहीं करती। कैरी टुवर्ड द हार्ट, आर्टरी का काम होता है हार्ट से दूर लेना, लेके जाना है, ना कि हार्ट की ओर लेके आना। हार्ट की ओर लेके आएगा उसको अपन बोलेंगे वेन, और जो हार्ट के दूर लेके आए तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपके पास, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर की ओर लेने जाने वाली चीज को अपन क्या बोलोगे, आर्टरीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड। जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है तो वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन आपके पास 5 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है अगर क्या ब्लड वेसल्स की लंबाई बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है आप विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, अगर ब्लड गाढ़ा हो जाता है तब बोलते हैं क्या, द वे ब्लड फ्लो थ्रू द वेसल्स, अगर वेसल्स के द्वारा ब्लड का फ्लो हो रहा है उसकी वजह से होता है क्या। फिर डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, क्या इसकी वजह से होता है, या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो किसकी वजह से होता है। तो इसमें आपको क्या आंसर सही हो सकता है आपके हिसाब से, बताओ। तो आपके हिसाब से जो भी है, बट इसका आंसर है डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल। इस पे डिपेंड करता है कि ब्लड वेस्कुलर रेसिस्टेंस कितना है या कितना नहीं है। जो भी अगर डायमीटर कम हुआ तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और डायमीटर अगर ज्यादा रहा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और कम रहेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, हार्ट वॉल दैट एंश्योर वन वे फ्लो ऑफ ब्लड आर फाउंड। ऐसा कौन सा है जिसका वन वे रहता है, इसमें ब्लड का फ्लो होता है जो वन वे रहता है।
तो बिटवीन द आर्टरी और वेंट्रिकल्स, एक तो ऑप्शन ये है आपके पास, बिटवीन द वेंट्रिकल एंड आर्टरी एट्रियल्स आर्टरीज, ठीक है। बस ये बिटवीन द वेना केवा एंड एट्रिया, वेना केवा एट्रिया, तो इसमें भी एक ऑप्शन ये है। फिर ऑप्शन 2 ऐसे दे रहे हैं, इन तीनों में से सेलेक्ट, ऑप्शन ए और बी सही है क्या, या फिर ए और सी सही है। तो इसमें आपका आंसर होगा ए और सी, क्योंकि बिटवीन एट्रिया और वेंट्रिकल इनके बीच में जो वॉल होता है वन वे रहता है, हमेशा टू वे नहीं रहता है, ऐसा वन वे रहता है, एक साइड ही खुलेगा, यहाँ से आएगा वापस, यहाँ से ब्लड नीचे आएगा, ऊपर कभी नहीं जाएगा वापस, अगर ऊपर जा रहे हैं तो एबनॉर्मलिटी होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से एक तो ऑप्शन आपका ए हो गया, और दूसरा ऑप्शन सी, वेना केवा से एट्रियम आता है, वो भी वन वे कनेक्शन आता है, उसमें भी सिंगल्स वन वे आता है, वापस इस साइड नहीं जाता है, ठीक है। चलो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। पुट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्शंस ऑफ द कार्डियक इम्पल्स, जो कार्डियक इम्पल्स होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, करंट कहाँ से जनरेट होता है और कहाँ पे एंड होता है, तो कहाँ से शुरू होके किस किस के होते हुए आगे जाता है, तो उसका सीक्वेंस बताना है। तो आई थिंक सबको पता होगा, सबसे पहले अपन जनरेट कहाँ से होगा, ऐसे नोड से, ऐसे नोड से कहाँ जाएगा, एवी नोड, एवी नोड से कहाँ जाएगा, एवी नोड के बाद जाएगा आपका बंडल ऑफ हिच, ठीक है, बंडल ऑफ हिच जाएगा आगे पुरकिंजी फाइबर्स। तो उस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो गया ऐसे नोड, ऐसे नोड का है ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके ये वाले, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 वाला सबसे पहले सेलेक्ट कर लो। तो इसमें 2 तो आपके पहले ही कट गए, ये दोनों तो कट गए, अब ऑप्शन नंबर 2 रहे, पीछे बी और डी है, तो उसमें से 4 दोनों नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अपना क्या आता है, एवी, एवी नोड आता है। तो एवी नोड इसमें कौन से ऑप्शन पे है, एवी नोड है फर्स्ट वाले पे, तो 4 के बाद फर्स्ट आ रहा है और 1 में आ रहा है 4 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 वाले को तो काट दो, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये वाली सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो विथिन इन सर्कुलेशन वेयर इज ब्लड प्रेशर हाईएस्ट, सर्कुलेशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्लड का प्रेशर कौन से चैम्बर में रहता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो उसको कौन से चैम्बर में सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। आपका ऑप्शन ये 4-5 ऑप्शन है, तो उसमें से आपको आंसर बताना है। सबसे पहला आंसर वेना केवा में क्या सबसे ज्यादा रहता है प्रेशर, या फिर राइट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा रहता है, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में रहता है, या फिर लेफ्ट एट्रियम में रहता है, या फिर ये पल्मोनरी आर्टरी में रहता है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपका किस में रहेगा, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। 4 चैम्बर होते हैं, तो इसमें ये जो वेंट्रिकल्स है ये वाला, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है कि बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम यही वेंट्रिकल ही करेगा आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज द फर्स्ट टू टेक प्लेस इन द कार्डियक साइकिल, जो कार्डियक साइकिल्स होती है उसका सबसे पहला इवेंट कौन सा होता है। तो आपके पास 5 ऑप्शन है, उसमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है। द एसए नोड डीपोलराइजेशन, एवी नोड डीपोलराइजेशन, पी वे डेवलप्ड, या क्यू आर कॉम्प्लेक्स डेवलप बनेगा, या फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। तो आपके पास कौन सा आंसर है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर है ए, सबसे पहले एसए नोड डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और एक होता है रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट बाय द हार्ट इन 1 मिनट। इस क्वेश्चन का मतलब ये कौन सा टर्म्स है इसमें से, जो नीचे आपका ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसा कौन सा टर्म है जो इस टर्म का मतलब है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्ट बाय 1 मिनट, इजेक्ट बाय द हार्ट इन 1 मिनट,
1 मिनट में जो हार्ट से जो वॉल्यूम बाहर निकलता है, मीन्स ब्लड बाहर निकलता है, उसको आप क्या बोलते हो? 1 मिनट का पूछा है, ये ध्यान से देखना है आपको। जो ये लिखा है इधर स्पेसिफिक 1 मिनट, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सबसे पहला है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कार्डियक आउटपुट, क्योंकि जो 1 मिनट में बाहर ब्लड निकलता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। अगर 1 बीट पे आपको अगर क्वेश्चन आ गया 1 बीट, एक बार अगर हार्ट कॉन्ट्रेक्शन होता है उस टाइम अगर होता है तो आपको आता है स्ट्रोक वॉल्यूम, इसका आंसर। ठीक है, बट इसका इसने पूछा 1 मिनट का पूछा, तो उसका आंसर क्या होगा? कार्डियक आउटपुट। चलो लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर। वेयर इज द सेकेंड हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सेकेंड हार्ट कहाँ होता है? तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है।